वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। 1967 की पोजीशन पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। कहा इसराइल मशरिक़ वस्ता में जंग को फैला रहा है। पाकिस्तानी वफ़द का इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का बायकॉट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को मुंह तोड़ जवाब। खिताब में कहा पाकिस्तान भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। भारत की 9 लाख फौज ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खात्मे का भी अज़्म। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल। IMF से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर बढ़कर 10.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत को चैलेंज कर दिया। नजरसानी दरखास्त दायर, फैसला मफरूजों पर मबनी करार। अमल दरामद रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन। अदालत ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। मजीद मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान लिए जाएं तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ इसराइली जारियत के खात्मे का मुतालबा। मियाँ शहबाज शरीफ की बरतानिया और नेपाल के वज़राए आज़म से भी मुलाकातें। नेपाली हम मनसब शर्मा ओली को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म से अमरीका, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकर्स के वफूद भी मिले। शहबाज शरीफ ने कहा सरमायाकारों को सहूलियात दे रहे हैं। अमरीकी कंपनियाँ हुकूमती पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएँ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में समात। मुलजिमा के वकील पेश न हुए। अदालत बरहम। अदालत को इस तरह यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। अदालत अदम ताउन पर जुर्माना और स्टेट काउंसिल भी मुकर्रर कर सकती है। नैब वकला का मौक़िफ़। हुकूमत बानी का ट्रायल चाहती है। आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। शेख वक़ास अकरम और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी चेयरमैन जेल में हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। हमारे किसी सेनेटर का हुकूमत से राब्ता नहीं। आज़ाद अदलिया मुल्क की तरक्की की जमानत करार। हुकूमत को आईनी तरमीम की इतनी जल्दी थी कि इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया। ड्राफ्ट दिखाया लेकिन हलफ लिया गया कि किसी के साथ शेयर नहीं करना। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इतनी मख्फी रखकर कानून साजी कैसे मुमकिन है। हुकूमती ड्राफ्ट में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां थी। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ केस में नजरसानी अपीलों का मुकदमा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पीर को समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। अक्सरियती फैसले में मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का कहा गया था। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की चाइना रोड्स एंड ब्रिजेस कारपोरेशन के चेयरमैन से मुलाकात। बड़े मंसूबों पर सरमायाकारी और ताउन पर तबादला ख्याल। कराक्रम हाईवे और मोटरवेज मंसूबों पर बातचीत। चीन का पाकिस्तान में डिस्कोर्स की निजकारी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और कराची में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। अब्दुल अलीम खान ने कहा चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन ताउन और मराद दी जाएगी। DI खान से स्वात तक अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब। वज़ीर आला अपने घर में अमन नहीं ला सकते तो सूबे में क्या लाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कड़ी तनकीद। कहा PTI की करप्शन ने सूबे को तबाह कर दिया। BRT रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाए। सरहद पार दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। बैरिस्टर सैफ का गवर्नर को जवाब। बोले वज़ीर आज़म को खत लिखें मगर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं। सूबे के बकाया जात से मुतालिक भी आगाह करें। बिजली और गैस लोड शेडिंग का भी बताएं। पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, मुजरिमों के लिए खौफ की अलामत बने। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के ऑफिस में अरकान असम्बली से मुलाकात।
रोटी, आटा और अशियाए खुरोनोश की कीमतों से मुताल्लिक ब्रीफिंग ली। कहा अवामी मसाइल पर नज़र है, हल भी करेंगे। सूबे के स्कूलों की इमारतों को चेक करने का हुक्म, खस्ता हाल बिल्डिंग्स को सील करने की हिदायत। हुकूमत सिंध का मुनशियात के खिलाफ जंग में विफाक से मदद लेने का फैसला। घरों के अंदर और पार्टीज में मुनशियात का इस्तेमाल आम। लानत हमारे दरवाजों पर भी दस्तक दे सकती है, शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। बोले तालीमी इदारों में मुनशियात के टेस्ट होंगे, ड्रग माफिया को मुआफ नहीं करेंगे। इसराइल लिबनान को तबाह करने पर तुल गया। मजीद 220 मकामात पर हमले, 25 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की मज़ाहमत भी जारी। इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसाए। इराकी मज़ाहमती ग्रुप के भी ड्रोन हमले। यमनी हौजियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। इसराइल में सायरन बज गए। शहरियों में खौफो हिरास। इसराइल के तहफ्फुज़ से पीछे नहीं हटेंगे, अमरीका का ऐलान। भारत की रियासत बिहार में मजहबी रसूमात के दौरान 37 बच्चों समेत 46 अफराद डूब कर हलाक। मजीद 3 अफराद की तलाश जारी। सयाहों की जन्नत, जंगल, दरिया, पहाड़, सहरा, समंदर, चारों मौसम और तारीखी मकामात। पाकिस्तान खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन। 126 ममालिक के सयाह बगैर किसी फीस के फास्ट ट्रैक वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सब मिलकर पायदार सयाहत को फ़रोग दे सकते हैं, वज़ीर आज़म का पैगाम। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी विमेंस टीम की तैयारियां। कल पहले वार्म अप में स्कॉटलैंड से मुकाबला होगा। ऑलराउंडर निदा डार अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरज़्म। फास्ट बॉलर डियाना बेग ने कहा तैयारी अच्छी है, नताइज भी अच्छे देंगे। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत को चैलेंज कर दिया। नजरसानी दरखास्त दायर, फैसला मफरूजों पर मबनी करार। अमल दरामद रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन। अदालत ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। मजीद मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान लिए जाएं तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत को चैलेंज कर दिया। नजरसानी दरखास्त दायर, फैसला मफरूजों पर मबनी करार। अमल दरामद रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन। अदालत ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। मजीद मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट्स दुरुस्त भी मान लिए जाएं तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती।